वो लोग तो इतने सेक्युलर हो जाते हैं, जैसे वो मोहतरमा हो गई, उस मोहतरमा ने तो साथ कहा कि हमारी माँ बहन बेटी को दबा कर रखा जाता है, कुरान का फैसला बताया जाता है, फतवे बताए जाते हैं। इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों को तोड़कर अपनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मैं उस मूर्ति को लेकर के आई हूँ। और उस मूर्ति की 9 रात तक उन्होंने पूजा की। नवरात्रि में दुर्गा की 9 अवतार, 9 शक्ल है, 9 सिफत है उसकी, इसलिए उसके 9 रूप की पूजा की जाती है नवरात्र के अंदर। नवरात्रि इसीलिए उनको बोलते हैं नवरात्रि। नवरात्रि इसीलिए बोला जाता है। लास्ट रात में जिस नाम का पूजा होता है उसी दुर्गा माता का नाम है क्या? ब्रह्मचारिणी नाम है। और उनका नाम एक काली माता नाम है। और ये दुर्गा तो है ही नाम, एक नाम है माँ सिद्धिदात्री नाम है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी ए दुर्गे माता, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हम तुम्हारे सामने नतमस्तक होते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर ताकत है। मेरी बहन, आपको अगर यकीनन मोहब्बत है ये दुर्गा माता से तो आप कीजिए, लेकिन भारत का संविधान तो आपको मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम का एक ज़ाब्ता है, कानून है। अगर किसी कलिमा पढ़ने वाले ने अगर किसी गैरे मज़हब, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन अगर किसी चर्च में जाता है, किसी चर्च में जाकर वहाँ घंटी बजाकर वहाँ फादर के सामने खड़े होकर अगर प्रेयर करता है, अगर किसी कलीसा में जाकर वहाँ के पॉप के सामने खड़े होकर अगर प्रेयर करता है, या किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठकर वहाँ गुरुजी के सामने में नतमस्तक होकर अगर उनकी इबादत के तरीक़े को अगर कोई कलिमा पढ़ने वाला मानता है तो फ़ौरन ये हदीस उसके सर पर आकर लटक जाएगी और यूँ कहेगी कि तुमने ये अमल क्यों किया? आज से तुम क्रिश्चियन, आज से तुम डिसबिलीवर, आज से तुम सिख हो, आज से तुम यहूदी हो, आज से तुम नसारा हो, आज से तुम अगर दुर्गे माता को तुम पूजते हो और ये विश्वास रखते हो, घर में लाकर जनाब, घर में लाकर, अगर घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन। तस्वीर तो दूर की बात, वहां तो बाज़ाब्ता मुजस्समा लाकर बिठाया गया। मोहतरमा, आपने बिठाया। आपके घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन। अगर किसी घर में कोई इंसान तस्वीर लगाता है, नई तस्वीर लगा दो ताकि इस घर की खूबसूरती बढ़ जाए, या उस घर में कुत्ता पालता है, कुत्ते को बांध दिया, लाखों रुपए में खरीद कर लाते हैं टॉमी नाम देकर, सुबह शाम उसको नहलाते हो। दुनिया वालों, अगर तुम्हारे घर में कुत्ता है या तुम्हारे घर में तस्वीर है तो ऐसी सूरत में उस घर में फरिश्ता नहीं आता। कौन सा? ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन। जिस घर के अंदर कुत्ता या उसकी तस्वीर हो, कुत्ता या इंसान की तस्वीर हो, जीनत के तौर पर। हाँ, तस्वीरें कुछ ऐसी होती है, ज़रूरत वाली तस्वीरें, जैसे कि आपने छोटी तस्वीर बनाई, फ़ोटो खिंचवाया, किस लिए? आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के रख दिए, ज़रूरत के वक्त फाइल में रखा हुआ है, तो वो जीनत के लिए नहीं है, वो तस्वीर वो ज़रूरत के लिए। तो वहां तो जनाब मुजस्समा रखा गया, मुजस्समा बनाकर रखा गया। इसलिए अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुशरिकाना अकीदे को वैसे ही बज़ाहिर लोगों को लुभाने के लिए अगर ऐसा करता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। अकीदा तो दूर की बात है जनाब, अगर सिर्फ दिखाने के लिए करता है तो अल्लाह के नबी साफ फरमाते हुए वैसा हो गया है। आप टारगेटेड हैं, अल्लाह से आपका रिश्ता तो मजबूत होना चाहिए। दो टोक लफ्जों में आप कहो कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। हम किसी देवी देवता को या किसी पीर पैगंबर के सामने अपने माथे को नहीं टेक सकते, या किसी अल्लाह को खुदा का दर्जा हम नहीं दे सकते। हमारा
तमाम चीज़ों का पालनहार वो रब्बे जुल जलाल है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो बात अलग है कि आप कुछ लोगों के कहने की वजह से या कुछ लोगों की नफरती बयान की वजह से सेक्युलर होकर डर कर अगर ऐसा करते हैं तो ये भी गलत। उन्हें दो टोक लफ्ज़ों में जवाब दो। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर में एक प्रोग्राम किया गया, एक सभा किया जाता और उस प्रोग्राम के अंदर सवालात किए गए। वो सवालात में लिख कर लाया हूँ, 2-3 दिन हो गए मेरे पॉकेट में पड़े हुए। उसमें से एक सवाल क्या है, एक एमपी साहब कह रहे हैं, एक एमपी साहब, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है वहाँ मंच में जाकर, वो वर्मा जी कह रहा है कि इनको आपके लिए, कलिमा पढ़ने वालों के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखो ये जहाँ जहाँ दिखाई दे, ये मतलब ये मुसलमान जहाँ जहाँ दिखाई दे, जहाँ जहाँ दिखाई दे, इनका दिमाग ठिकाने लगा दो और इनका संपूर्ण बहिष्कार करो, मतलब इसका इनकी मखालफत करो। याद रखिए वर्मा साहब, याद रखिए पार्लियामेंट के मेंबर साहब, आपकी जुबान से ये बातें, इस तरह की खराब बातें और इस तरह की भेदभाव वाली बातें ये गलत नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान के कई आर्टिकल को वायलेट करता है आपका ये भाषण, आपकी ये बातें। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपको संविधान की बात करनी चाहिए, आपको यहाँ इस देश की मानवता की बात करनी चाहिए, दुनिया की इंसानियत की बात करनी चाहिए, यहाँ के सिस्टम की बात करनी चाहिए। आप बोलते हो ये मुसलमान जहाँ जहाँ दिखाई दे, कहाँ कहाँ मुसलमान को आप कहाँ कहाँ बाइकाट करेंगे जनाब। आप उस वक्त आपकी तंजीम जिससे आप जुड़े हुए हैं उसका जन्म क्या, उसका कॉन्सेप्ट भी पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त मुसलमान मौजूद था। आप किसका बाइकाट करना चाहते हैं, आप किसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, कहाँ कहाँ आप दिखाना चाहते। हम हर जगह नजर आएंगे, जहां देखोगे हम वहां नजर आएंगे। एमपी साहब, वर्मा साहब, आप शायद भूल चुके हो आपका अब्बा मिनिस्टर थे और आप अपने अब्बा से पूछे, आपके अब्बा की डिग्री मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ली गई थी, आपके अब्बा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। पूछो आप अपने अब्बा से, वहां पर भी मुसलमान है। आप बोलते हैं कि ये जहां जहां दिखाई दे। 1906 भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी दवाइयों की कंपनी आज पाई जाती है जिसका नाम हमदर्द है। आयुर्वेदिक दवाइयों की, यूनानी दवाइयों की सबसे बड़ी फैक्ट्री 1906 के अंदर रजिस्टर्ड हुई और आज भारत के अंदर तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा। 1906 में नजर आएगा मुसलमान। 1930 में जनाब हिमालय कंपनी बनाने वाला कौन? हिमालय कंपनी दवाइयों की एक बहुत बड़ी कंपनी है हिमालय, वहां दवाइयां सप्लाई होती है और भी दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। 1930 के अंदर इस कंपनी को एक मुसलमान ने लॉन्च किया था। मुसलमान 1930 में नजर आएगा आपको एमपी साहब, और 1935 के अंदर भी मुसलमान नजर आएगा। भारत के अंदर सबसे आसान, सबसे कम कीमत में दवाई सप्लाई करने वाली आप कौन? सिप्ला कंपनी। बल्कि आज की तारीख में अभी कोविड-19 में भारत का नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा डोनेट अगर किसी ने कोविड-19 के अंदर किया है तो उस शख्स का नाम अजीम प्रेम जी, जो सिप्ला कंपनी के जो बल्कि गार्जियन है और ऑनर है। 1935 में यह कंपनी लॉन्च की गई। किन का बाइकाट करना चाहते हैं आप? किन की मुखालफत करना चाहते हैं? मुसलमानों की? क्या मुसलमान कमजोर है? क्या मुसलमान कुछ नहीं बोलते? तो इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमान इस देश के अंदर भिखारी नहीं है। कम से कम 1000 से अधिक करोड़ का ताउन पेश करने वाला यह अजीम प्रेम जी है। विप्रो कंपनी को इसके बेटे को लॉन्च करके उन्होंने दिया, अजीम प्रेम जी साहब ने दिया। और भी तारीख पढ़ो, कहां देखोगे जहां जहां दिखाई दो, बोलते जहां जहां दिखाई दे वहां इनका बाइकाट करो। अगर आप देखोगे टेनिस की दुनिया में तो कलिमा पढ़ने वाला नजर आएगा। आप देखोगे बॉलीवुड की दुनिया में कलिमा पढ़ने वाला नजर आएगा। दुनियावी एतबार से अगर आप देखोगे बिजनेस के अंदर
तो हमारे भारत के अंदर, तुम्हारे शहर लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मॉल जिसके ऊपर अभी विवादित झगड़े भी चले, कौन सा? लुलु मॉल। कौन है उसका ऑनर? कौन है? एक कलमा पढ़ने वाला। कहाँ का? केरला का, जो दुबई के अंदर सेटल्ड है। दुबई की शहरियत उनको मिल चुकी है। कहां कहां देखोगे, कहां कहां से मुसलमानों का नाम निकालोगे? इन तमाम चीजों को एक तरफ करो। इंडिया गेट में 65,000 अगर किसी का नाम है तो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम, वहां पर भी मुसलमान नजर आएगा। जनाब MP साहब, आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती है वर्मा साहब। मुसलमान जहां जहां दिखे, ये तो एक एग्जाम्पल है, सिंपल सी एग्जाम्पल है। अभी 3-4 दिन पहले शायद जो लड़के मैच देखते हैं वो भी बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया को किसने धूल चटाया? मोहम्मद शमी वहां पर नजर आएगा। सन 2011 में वर्ल्ड कप कलमा पढ़ने वाला नहीं होता, बॉलर कौन था? जहीर खान। आप लोग ज्यादा जानते हैं। सन 2011 में वर्ल्ड कप जिताने वाले में भी नजर आएगा कौन? ये मुसलमान नजर आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। वर्मा साहब, अगर आपको इस देश के अंदर तहजीब व कल्चर, मजहब व मिल्लत के ऊपर अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप इस आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ लीजिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के एतबार से, धर्म के नाम पर किसी को हम बुरा भला नहीं कह सकते। वहां कहाँ का आवाज आता? इनका सोशल बाइकाट करो जी। क्या बोलते? इनका बाइकाट, संपूर्ण सोशल नहीं, संपूर्ण बाइकाट करो संपूर्ण बाइकाट। हम सजा भुगत चुके हैं 3 साल तक। सुनिए वर्मा साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, चूंकि वो शायद भूल गए और जवाब देना जरूरी होता है। खामोश बैठे रहना ये बुज़दिली की अलामत है। गलत को सहना, जितना गलत करना गुनाह है उतना गलत को सहना भी गुनाह है। हम ये कानूनी दायरे में रहकर आपको जवाब देना चाहते हैं और देंगे आपको जवाब। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। हक बोलने वालों को तो जेल में डाल दिया जाता है। लिस्ट तैयार किया गया, किसी के ऊपर 376 डालकर, रेप केस डालकर, और किसी के अंदर जनाब देशद्रोही का केस डालकर, डालो कितनों को डालोगे? तारीख रकम होगी। इस देश को अगर हमारे जेल जाने से अगर देश तरक्की करता है तो हम जैसे 100 नौजवान जेल के अंदर जाने के लिए तैयार। लेकिन आप जैसे लुटेरों की वजह से एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करना, इट्स नॉट गुड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशन, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। और सुनो, संपूर्ण बाइकाट करना चाहते। 3 साल तक हमारे नबी रहे थे, 3 साल। हमारे सोशल बाइकाट करने से अगर हमारा देश ऊपर जाता है, हमारे नोट के अंदर बढ़ोतरी होती, डॉलर कमजोर होता है, हमारी नोट और हमारी करेंसी मजबूत होती है, तो करो हमारा बाइकाट। हम तैयार हैं इस सजा को खेपने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया जानती, आप जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की वजह से, आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से, जो अपने बाप की मेहनत में, अपने अब्बा की विरासत में आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया गया है, वरना आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जो कुर्सी इख्तिदार पर आपको बिठाया जाता। कभी मारने की बात करते हैं आप, कभी भगाने की बात करते हैं आप। ढूंढो तारीख, मैंने बताया है आपको भारत के अंदर कि जहां जहां ये नजर आए, देखो कहां कहां नजर आता है। जनाब आर्टिकल
आर्ट्स में जाइए, अगर आप आर्ट्स में अदा में जाइए, अदाकारी में जाइए, तो देख लो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कलमा पढ़ने वाले छाए हुए। जाओ, अगर तबला, अगर ढोलक बजाना सीखना है तो जाओ, वो नाम है किसी कलमा पढ़ने वाले का ही, वो नाम है शाद जाकिर। और जाओ पेंटिंग की दुनिया के अंदर, तो वहां पर भी कलमा पढ़ने वाला फिदा हुसैन तुम्हें नजर आएगा। कौन से मैदान की बात करते हो? हर मैदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी एतबार से उनको कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है। हम शरई एतबार से उन पर बात नहीं करेंगे, तबसरा नहीं करेंगे शरई एतबार से कितने मुजरिम हैं, लेकिन इस देश की जब बात है तो देश को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे मुसलमानों का। जाओ किनकी दुनिया में, वैज्ञानिक की दुनिया में जाओ, सबसे पहला मिसाइल बनाकर देने वाला कौन? कलमा पढ़ने वाला टीपू सुल्तान। दूसरे नंबर पर 5 मिसाइल बनाकर देने वाला कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरे भाइयों, मुझे बोलना तो कुछ और था, लेकिन जहन में आ गया। आज वैसे भी दिमाग बहुत ज़्यादा मुंतशिर है, कुछ अपनी ही उलझन को लेकर। मैं तो फ़ोन भी कर चुका था प्रोग्राम वालों को एंड टाइम पे कि मैं नहीं जा पाऊँगा, थोड़ी कुछ परेशानी है, फैमिली घरेलू कुछ मसला सामने आया अचानक से, तो हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ आकर बैठकर बात करना बड़ा मसला, ऊपर से फिर 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। खिलाना पड़ता उनको कि तकरीर सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आप सुनने नहीं, इसलिए कि नींद का गलबा होता, और नींद के गलबे में कोई भी काम ढंग का नहीं होता। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 80% एक्सीडेंट नींद की वजह से होता है। बैठ रहे गाड़ी चला रहे, आंख बंद है, गाड़ी चला रहे। अभी 4 तारीख को पहुँचे थे, 4 नहीं बल्कि 14 तारीख में प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम, वो बेचारा ड्राइवर रात दिन गड़ा गाड़ी चलाया। और फिर हमको प्रोग्राम होते ही 2 बजे वहाँ से रात में निकला। अब वो सम्मान में नहीं बोल रहा है, अपने ऑनर के सम्मान में वो कह रहा है कि ठीक है, मोहतरम को, मौलाना को हम एयरपोर्ट छोड़ कर आएंगे। नागपुर एयरपोर्ट आना था, तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला। सुबह की मेरी फ़्लाइट थी 7 बजे की। अब वो बेचारा बोल तो दिया, दिन में गाड़ी चलाइए, पूरी रात चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिर वक्त में 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद भी कंट्रोल कर लेगा आदमी, लेकिन 3 से लेकर 5 के बीच में कितना बड़ा मर्द मुजाहिद होगा, उसको ज़रूर ऊँघ आती। जब वो चला चुका गाड़ी तकरीबन 200 किलोमीटर, मैं आगे बैठा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, वैसे ज़बरदस्ती आँख को ऐसे खोल रहा था ऐसे। गाड़ी रुकवाए, गाड़ी रुकवाने के बाद हमने कहा तुमको जो कुछ खाना पीना है बाबू खाओ पियो, चाय पिया वो भी और हम भी। और पीछे जो लोग बैठे थे वो तो ऐसे कि जैसे वो पता नहीं जन्नत की सैर कर रहे हैं, खराटे ले लेकर सो रहे सब। उसके बाद उसको साइड में बिठाया, हमने कहा बैठो मैं गाड़ी चलाता हूँ। तब 80 से 85 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम एयरपोर्ट पहुँचे। क्योंकि नींद एक ऐसा पहलवान है, आप इससे जीत नहीं सकते। आप नींद आएगी तो क्या करेंगे, उससे जीतने के लिए मुँह धो लेंगे जाकर, मुँह धोकर उसके बाद फिर 10, 15, 20 मिनट के बाद फिर आ जाएगी। तो ये वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त में तकरीर करना लंबे वक्त के लिए बड़ा मरहला सामने आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग लेटे हैं, बच्चे तो आराम से सपने में किसी और दुनिया में भी चले गए सोने वाले। तो तकरीर भी जो सामने वाला जो कुछ बोल पाता है वो हम अपने से नहीं बोल पाते। हमारा जो मिजाज बनता है, हमारे अंदर जो बोलने की कैपेसिटी आती है, नए मज़ामीन आते हैं, अच्छी बातें आती है, वो आपकी तवज्जो की वजह से आती है। जब मजमा पूरा भरा रहता है, एक सार मजमा होता है, तो फिर बात करने का मज़ा आता है। मजलिस की तरतीब और तरीक़ा और अदब वही होता है। ये तो मजबूरन चल रहा है चूँकि आखिर वक्त। और फिर देखिए ये नेचुरली चीज़ है। आप 12 बजे के बाद ये चाहेंगे कि वैसा मजमा मिले, आप 100 वॉलंटियर लगा दीजिए चारों कोने में डंडा लेकर के, मशीन गन लेकर के। 12-1 बजे के बाद वॉलंटियर ये गायब हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता।
बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पर रुक पाते हैं लोग। तो बैरकत ये बहुत ज़रूरी बातें थी जो कि हमारे ये यूट्यूब वाले भाई साहब सब बहुत हैं। एक ही वीडियो है, मेरे ख्याल से 70-80 मोबाइल सब डालेंगे, कम से कम कोई एक यूट्यूब की कोई एक वीडियो तो पहुँचेगा मोहतरम वर्मा साहब तक। और हमारी बहन, वो अलीगढ़ की बहन है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की कोई रुकन है वो, तो उसने अभी ये दुर्गा पूजा में ये हरकत की। आज मुझे किसी ने